नमस्कार साथियों, मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं मध्य प्रदेश एमपीपीएससी की तरफ से अपकमिंग आने वाली फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसीज के बारे में। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से 110 पदों पे वैकेंसीज आने वाली हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए। ऑल इंडिया वाले इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहती है, एज लिमिट क्या रहती है और एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, कब तक आपकी वैकेंसी आ सकती है और इसकी आप तैयारी कैसे कर सकते हो, जानेंगे इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से। तो अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एग्रीकल्चर की और फूड टेक्नोलॉजी की जॉब की अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, और हमारे ऐप को इंस्टॉल करें जिससे आपको अफोर्डेबल प्राइस पे कंप्लीट कोर्सेज मिल जाएंगे और मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। ऑल ओवर इंडिया में होने वाले फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम के कोर्सेज, मॉक टेस्ट और फ्री नोट्स वगैरह आपको हमारे ऐप पे मिल जाएंगे, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो आपका मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से अभी जो है आपका 2025 का संभावित परीक्षा कार्यक्रम जारी किया गया है। बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो ये आपका 16 दिसंबर को जारी किया गया था और इसमें जब आप नीचे आएंगे तो आपको नंबर 6 पर एक वैकेंसी दिख रही होगी। नंबर 6 पर आप ध्यान से देखिए, इसको पढ़िए। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका जो है खाद्य सुरक्षा अधिकारी परीक्षा 2024, जो कि आपका लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की तरफ से आएगी। और इसकी जो परीक्षा की जो तिथि है, देखिए क्या दिया हुआ है आपका जो है जून 2025 तृतीय सप्ताह। तो आपका जून 2025 के तीसरे सप्ताह में आपका इसका एग्जाम के बारे में ये इंफॉर्मेशन आई हुई है। अब जरा आप सोचिए कि जब इसका एग्जाम जो है जून में होगा तो इसकी वैकेंसी आपका जो है फरवरी मार्च तक आ सकती हैं। वैकेंसियां पहले आ जाएंगी, फॉर्म फिलअप होंगे, तभी तो आपका एग्जाम होगा जाकर के। तो ये संभावित परीक्षा तिथि दी हुई है। इसका जो एग्जाम है वो जून 2025 के तृतीय सप्ताह में हो सकता है। वैकेंसियों की अगर बात की जाए तो आपका फरवरी से मार्च या अप्रैल तक वैकेंसियां आपकी कंफर्म है, आ जाएंगी। तो ये आपका हो गया ऑफिशियल अपडेट फूड सेफ्टी ऑफिसर को लेकर के। चलिए अब मैं आपको एक पेपर की कटिंग दिखाता हूं जिससे आपको थोड़ा और आइडिया मिल जाएगा। ये आपका 2020 के आसपास की कटिंग है। 2020 में आपका वैकेंसियां आने वाली थी लेकिन वैकेंसियां किसी कारणवश नहीं आ पाई थी, तो वही वैकेंसी आपका अब आने वाली है। 2020 में आपका पेपर में कटिंग थी, जो आपका भोपाल का पेपर था, मैंने वहां से कटिंग ली है। एमपीपीएससी से होगी 110 फूड सेफ्टी ऑफिसर की भर्तियां। तो वही मैंने आपको 110 बताया क्योंकि आपका 110 पदों पे वैकेंसियां ही आएंगी। आपका 110 फूड सेफ्टी ऑफिसर की जो खाली पद हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से, इनकी वैकेंसीज आपका जो है फरवरी मार्च या अप्रैल तक आने की पूरी संभावना है। और आपका पेपर जून में प्रस्तावित है, जो कि आप एग्जाम कैलेंडर में अभी देख चुके हैं। तो ये आपका वैकेंसी को लेकर के पेपर की कटिंग हो गई और जो आपका ऑफिशियल अपडेट थी वो मैंने आपको बता दी है, दिखा दी है। चलिए बात कर लेते हैं कि इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो इस वैकेंसी में आवेदन करने के लिए अगर आपके पास जो है डिग्री है, अगर आपके पास जो है यूजी यानी कि आपका अंडर ग्रेजुएशन या आपका पोस्ट ग्रेजुएशन या आपका पीएचडी, यूजी पीजी या पीएचडी, इसमें से अगर आपके पास कोई भी डिग्री है इन सब्जेक्ट में जो मैं आपको अभी बताऊंगा आगे, तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर बात की जाए किन किन सब्जेक्ट में आपके पास होनी चाहिए यूजी पीजी या पीएचडी की डिग्री, तो आपका जो FSSAI है इसके न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आपके पास यूजी पीजी या पीएचडी की डिग्री है फूड टेक्नोलॉजी में, डेयरी टेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, ऑयल टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चरल साइंस, एग्रीकल्चरल साइंस की अगर बात की जाए तो इसमें आपका बेसिकली क्या क्या आ जाता है, बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर और पीएचडी एग्रीकल्चर सभी आपका आ जाएगा। ऐसे ही हॉर्टिकल्चर वाले, फिशरीज वाले, कम्युनिटी साइंस वाले, इसको आप होम साइंस के नाम से जानते होंगे, और आपका फॉरेस्ट्री वाले। कुछ स्टेट में आपका कम्युनिटी साइंस और फॉरेस्ट्री को एलिजिबल किया गया है अभी, और कुछ में आपका नहीं किया गया है। तो जो बच्चे इन स्ट्रीम के हैं वो अपने आप को अभी कन्फर्मेशन ना मानिएगा, अभी अपने आप को कन्फर्म ना मानिएगा।
बाकी जो ये 3 हैं ये तो आपके एलिजिबल हैं। इसके अलावा बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले बच्चे भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपकी सारी क्वालिफिकेशन जो एग्रीकल्चरल साइंस में है वो आ जाएगी। इसके अलावा वेटरनरी साइंस वाले, बायोकेमिस्ट्री वाले, माइक्रोबायोलॉजी वाले, इसके अलावा आपका जो है अगर आपके पास जो है मेडिसिन में डिग्री है, केमिस्ट्री ब्रांच में डिग्री है, तो भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे कुछ जो है क्वालिफिकेशन मिसिंग है, तो एक बार मेरी बात को आप अच्छे से सुन लीजिए, आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा। देखिए, अगर आपके पास यूजी, पीजी या पीएचडी की डिग्री है फूड टेक्नोलॉजी में कई सारी ब्रांच आती हैं, तो वो सारी ब्रांच वाले जो भी आपका फूड टेक की एलाइड ब्रांच है वो भी यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा डेयरी टेक्नोलॉजी वाले, बायोटेक्नोलॉजी वाले, ऑयल टेक्नोलॉजी वाले, एग्रीकल्चरल साइंस में आपका जो है बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इसके अलावा आपका जो है फिशरीज साइंस वाले, और आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले, और जो आपका आईसीआर का फूड टेक्नोलॉजी होता है वो वाले, ये सभी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा वेटरनरी साइंस वाले, बायोकेमिस्ट्री वाले, माइक्रोबायोलॉजी वाले, या अगर आपके पास जो है केमिस्ट्री में मास्टर्स की डिग्री है, या अगर आपके पास डिग्री है जो है मेडिसिन में आपकी जो डिग्रियां हैं यहाँ पे दी हुई हैं, अगर आपके पास इसमें से कोई भी डिग्री है तो आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गई। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो स्टेट पीसीएस में जो आपकी एज लिमिट रहती है वो 18 से 40 साल रहती है, और कैटेगरी वालों को एज में छूट भी मिलती है। तो 18 से 40 साल वाले इसमें आवेदन कर पाएंगे, कैटेगरी वालों को छूट मिलेगी। वो सब आपका वैकेंसी आने के बाद कन्फर्म हो जाएगा। फिलहाल अगर आप इन स्ट्रीम से ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, या अगर आप पीएचडी कर चुके हैं, कर रहे हैं, तो आप इसकी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। 110 वैकेंसियां आपकी बम्पर वैकेंसियां आने वाली हैं, ऑल इंडिया वाले इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो ये आपका हो गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर के इन्फॉर्मेशन। अगर बात की जाए एक्सपेक्टेड इसके एग्जाम पैटर्न की कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या हो सकता है, तो एग्जाम पैटर्न देखिए मैंने ये क्यों लिखा है, अभी आपका असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर, इनकी वैकेंसीज आई हुई थी, तो इनमें आपका पैटर्न ऐसे ही था। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपका फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो एग्जाम पैटर्न है वो भी यही मान के चल रहा हूँ। लगभग आपका 90% चांस है कि आपका जो है एग्जाम पैटर्न जो है वो यही फॉलो किया जाएगा। इसमें आपका एमपी जीके, इंडियन जीके और इंटरनेशनल जो जीके आपकी रहती है पूरी, इसके 50 क्वेश्चन रहेंगे, 150 नंबर के ये आपके रहेंगे। फूड टेक्नोलॉजी जो आपकी रहेगी इसके 100 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 300 नंबर के रहेंगे। कुल आपका 150 नंबर का एक पेपर बनेगा, और इसमें आपका 150 क्वेश्चन का पेपर बनेगा, जिसका आपका 450 मार्क्स रहेगा। ये पेपर आपका 3 घंटे का होगा, और आपका जो इंटरव्यू है ये 50 नंबर का होगा। कुल आपका 500 नंबर के बेसिस पे यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होगा। तो ये आपका एक्सपेक्टेड एग्जाम पैटर्न हो गया। इस एग्जाम पैटर्न के होने के चांसेस 90 टू 80 टू 90% हैं। काफी ज्यादा चांसेस है कि आपका यही एग्जाम पैटर्न फॉलो किया जाएगा। बाकी अगर कोई और चेंज आता है या कोई ऑफिशियल अपडेट आती है तो वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में इन्फॉर्म कर दी जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जब इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी तो उसमें सारी चीज़ें आपको कन्फर्म हो जाएंगी। अभी हम एक संभावित एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को लेकर के आगे बढ़ेंगे, और लगभग आपका 80 टू 90% चांस है कि आपका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न यही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको एक गुड न्यूज़ बताना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी को पता है 110 वैकेंसियाँ आ रही हैं, और आपका एग्ज़ाम जो है वो जून के महीने में प्रस्तावित है। तो आपको तैयारी अभी से करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका इसका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा रहता है, और जब आपकी तैयारी अभी से होगी तभी आप सिलेबस को अच्छे से कवर कर पाएंगे और आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। तो आपको कंप्लीट तैयारी कराने के लिए जो आपका फूड टेक्नोलॉजी का पार्ट आएगा, उस पार्ट की कंप्लीट कोचिंग लॉन्च कर दी गई है, कंप्लीट बैच लॉन्च किया गया है। इस बैच में आपको रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, जो भी आपका सिलेबस आएगा उस सिलेबस के अकॉर्डिंग। अभी आपको जो सिलेबस हो सकता है, संभावित सिलेबस, उस सिलेबस के अनुसार आपको इसमें पढ़ाया जाएगा, क्लास मिलेगी। जैसे ही ऑफिशियल सिलेबस आ जाएगा वैसे ही सारी क्लासेस हम ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग अपडेट कर देंगे। आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड कर देंगे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो भी सिलेबस आपका आएगा। इसके अलावा आपको कंप्लीट क्लास नोट्स मिल जाएगा, ई बुक मिलेगी आपको सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसके अलावा मॉक टेस्ट मिल जाएंगे आपको,
प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और गाइडेंस भी आपको इसमें दिया जाएगा। जो इंटरव्यू आपका इसमें अगर रहेगा तो इंटरव्यू गाइडेंस आपको भी इस कोर्स के माध्यम से मिल जाएगा और साथ साथ में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा जहां पे आपको जो भी इंफॉर्मेशन होती है, आपका जो जीके जीएस होता है, करंट अफेयर होता है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी। तो ये बैच आप जो है एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करके हमारी वेबसाइट agriculturegk.in से बाई कर सकते हैं। इसकी वैलिडिटी आपका 1 ईयर रहेगी या आप मान सकते हैं आपका एग्जाम तक रहेगी। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता इसको आप यूज कर सकते हैं। कोर्स की फीस रखी गई है ओनली आपका 2699 रुपीज, यानी कि आपका 2700 रुपीज में आप ये कंप्लीट प्योर सक्सेस बैच बाई कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, एग्रीकल्चर जीके ऐसा प्लेटफॉर्म है जो फूड सेफ्टी ऑफिसर के एग्जाम्स में ऑल ओवर इंडिया मैक्सिमम सिलेक्शन देते आया है। हमारे प्लेटफॉर्म से काफ़ी बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं और स्टेट पीसीएस में जो हमारा रिकॉर्ड रहता है काफ़ी अच्छा रहता है। इसके पहले भी हम लोगों ने स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कराई है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है। रिजल्ट की वीडियोस, आप सक्सेस स्टोरी की वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी, तो उनको आप चेक कर सकते हैं। तो मेरा आप सभी से वादा है कि अगर आप ये कोर्स लेते हैं तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी आपका सिलेबस आएगा, क्वालिटी कंटेंट मिलेगा और आपको वो सब कुछ मिलेगा जिससे आप एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर करके आ सकें। आप हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जाकर के इस कोर्स की जो डेमो क्लासेस हैं उनको चेक कर सकते हैं और बाद में इस कोर्स को बाई कर सकते हैं। देखिए, आपको वैकेंसी आने का वेट नहीं करना है, मैं आपको फिर बता दूं, क्योंकि आपका जो सिलेबस है हम इसमें प्रोवाइड करेंगे, जो आपको क्लास प्रोवाइड करेंगे लगभग आपका वही सिलेबस रहेगा, सिलेबस ज़्यादा चेंज नहीं होगा। तो आपको तैयारी अपनी अभी से स्टार्ट करनी है, तभी आप जो है 110 में से एक सीट आपकी बुक हो पाएगी, क्योंकि सिलेबस काफ़ी ज़्यादा रहेगा। आपको आपके पास समय कम रहेगा सिलेबस को कवर करने के लिए, तो आपको तैयारी अभी से करनी पड़ेगी, तभी आप एग्जाम को क्रैक करके जॉब पा पाएंगे। तो इस कोर्स को इनरोल करिए, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। हमारे प्लेटफॉर्म के द्वारा, हमारी टीम के द्वारा आपका पूरा सपोर्ट किया जाएगा। आपके सिलेक्शन में, आपकी कंप्लीट तैयारी में हमारी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी, आपको क्वालिटी कंटेंट देने में, और आपको प्रॉपर गाइडेंस भी इस कोर्स के माध्यम से मिलेगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका बात कर लेते हैं इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। एग्जाम पैटर्न की अगर बात की जाए तो एग्जाम पैटर्न में जो आपका जीके जीएस आएगा उसकी अगर बात करें, यहाँ पे पहले आपका क्या है, हिस्ट्री कल्चर लिटरेचर ऑफ एमपी। ये सिलेबस आपका, इसको आप देख लीजिए। सिलेबस पे मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ये आपका जो है हिस्ट्री कल्चर लिटरेचर जो एमपी का रहता है उसका सिलेबस हो गया। इस सिलेबस का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो को रोक करके। फिर आपका जियोग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश, इसके टॉपिक यहाँ पे दिए हुए हैं, ये सिलेबस आपका हो सकता है। देखिए, जो ये सिलेबस है, ये सिलेबस मैं कहाँ से लाया हूँ, जो आपका असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर का एग्जाम हुआ था उसके आपका जो जीके वाला पार्ट था उसका यही सिलेबस था। तो आपका फूड सेफ्टी ऑफिसर में भी यही सिलेबस हो सकता है, क्योंकि ये एग्जाम भी एमपीपीएससी कराएगी और वो एग्जाम भी एमपीपीएससी ने कराया था। नेक्स्ट आपका है पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश, इसका सिलेबस यहाँ पे आप देख लीजिए, जो टॉपिक है इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट आपका आता है करंट इवेंट इंटरनेशनल नेशनल एंड एमपी, इसका सिलेबस यहाँ पे आप सारा देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसका सिलेबस सारा जो दिया हुआ है इसको आप अच्छे से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका आ जाता है जो 100 नंबर का आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस है, फूड टेक्नोलॉजी का सिलेबस। इस सिलेबस को भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंडियन एंड इंटरनेशनल फूड लॉ एंड ओवरव्यू। ये टॉपिक आपको पढ़ने रहेंगे। लगभग आपका 80 to 90% चांस है कि आपका सिलेबस जो है यही हो सकता है। ये टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे। अगर कुछ सिलेबस चेंज होता है तो आपको उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे कोर्स में कंप्लीट क्लासेस वगैरह प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अभी आप इसी सिलेबस को ऑफिशियल मान करके पढ़िएगा, क्योंकि लगभग आपका स्टेट पीसीएस के जितने भी एग्जाम होते हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर के, लगभग ऑलमोस्ट आपका 60 to 70% स्टेट में सिलेबस आपका यही फॉलो होता है। तो काफ़ी ज़्यादा चांस है कि आपका सिलेबस यही रहेगा, तो आपको यही सिलेबस पढ़ना रहेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है FSSAI रोल फंक्शन एंड इनिशिएटिव आ जनरल अंडरस्टैंडिंग, टॉपिक यहाँ पे आप देख लीजिए, ये टॉपिक आपको पढ़ने रहेंगे इस वाले पार्ट में। नेक्स्ट आपका आता है प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग, टॉपिक यहाँ पे आप सिलेबस के देख सकते हैं, ये आपको पढ़ने रहेंगे। नेक्स्ट आपका है जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ फूड एनालिसिस एंड टेस्टिंग,
जो आपका सिलेबस है, इसके टॉपिक्स यहाँ पे आप देख लीजिए, ये टॉपिक आपको पढ़ने रहेंगे, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह आप ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है प्रिंसिपल एंड बेसिक्स ऑफ फूड केमिस्ट्री एंड देयर रोल इन ह्यूमन न्यूट्रिशन। टॉपिक सारे यहाँ पे दिए हुए हैं, इनको आप देख सकते हैं, जो आपको पढ़ने रहेंगे। और इसके बाद आपका नेक्स्ट क्या आता है, फूड माइक्रोबायोलॉजी, जनरल प्रिंसिपल ऑफ फूड हाइजीन। टॉपिक सारे जो दिए हुए हैं, इनको आप देख सकते हैं, ये आपको पढ़ने रहेंगे। तो ये आपका कंप्लीट इसका सिलेबस हो गया। सिलेबस को अगर आपको जो है देखना है तो उसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं जा करके वीडियो में। बाकी ये थी आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी या वैकेंसी आएगी तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अभी के लिए आप वैकेंसी आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि वैकेंसी आपकी जो है फरवरी, मार्च, अप्रैल तक आ सकती है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जून में प्रस्तावित है। तो आपको तैयारी अपनी अभी से स्टार्ट कर देनी है। आपको अच्छे प्लेटफॉर्म को चूज करके प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि कुछ प्लेटफॉर्म क्या करते हैं, उनके वो आपको जल्दबाजी में वीडियोस डाल देते हैं। ये सिलेबस हो सकता है, वो सिलेबस हो सकता है, और उनका रिजल्ट जो है वो भी वो दिखा देते हैं आपको। लेकिन क्वालिटी कंटेंट में और आपका जो है जो रियल रिजल्ट होता है उसमें काफ़ी फ़र्क होता है। तो पहले किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाइए, वहाँ पे डेमो क्लास चेक करिए, और कंटेंट क्या दिया जा रहा है, उनका प्रीवियस रिकॉर्ड क्या है, और आपका वो कंप्लीट सिलेबस टाइम पे कराते हैं नहीं कराते हैं, इसका भी आपको आइडिया होना चाहिए, तभी आप किसी कोचिंग को इनरोल करें। आप अपनी सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म से कोचिंग लेंगे तो मेरा आप सभी से वादा है कि आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। जो आपका फूड टेक्नोलॉजी का पार्ट रहेगा, ये आपका जो भी सिलेबस आएगा उस सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट हमारे कोर्स में कवर किया जाएगा। तो ये हो गई आपकी कंप्लीट वीडियो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।